आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको जॉब के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर 364 स्कूलों में यहाँ पर 425 शिक्षक मिले छुट्टी पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय की ओर से निर्देशक पर यहाँ पर जो है बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने प्रदेश के 364 स्कूलों का जो है अचूक निरीक्षण अब किया और यहाँ पर बताया गया कि निरीक्षण के बाद 450 जो शिक्षक थे वो छुट्टी पर थे, जबकि 2 शिक्षक बिना बताए अनुपस्थित थे। तो इस तरह का बताया गया है, जो कि 2 अनुपस्थित थे बिना बताए। और इस दौरान जो है देखने को मिला कि यहाँ पर जो अधिकतर स्कूलों में जो है सर्टिफाइड दूध उपलब्ध ना होने से बच्चों को जो है दूध नहीं मिल पा रहा, तो ये भी देखा गया है। और शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा वंदना गब्याल के मुताबिक बताया गया है कि स्कूलों में यहाँ पर जो है लगभग 24,565 में से यहाँ पर जो है 17,158 बच्चे यहाँ पर उपस्थित मिले, ऐसा भी बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हालात हुए हैं स्कूलों में। और वही बात करें यहाँ पर स्कूलों में यहाँ पर जो है भोजन व्यवस्था पुख्ता और पेयजल व्यवस्था लड़खड़ाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि भोजन व्यवस्था भी पुख्ता और यहाँ पर जो यहाँ पर पेयजल है उसमें भी नहीं है, ऐसा बताया गया है। जो कि यहाँ पर देखते हैं कि उधम सिंह नगर में जो है सरकारी स्कूल में जो है हालात किसी भी से यहाँ पर छुपा नहीं है और सरकारी स्कूल में काफ़ी बदतर हालात यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब जो उधम सिंह नगर में 700 करीब यहाँ पर स्कूल चल रखे हैं। और वही बात करें यहाँ पर अतिरिक्त पोषण नहीं बांटने पर प्रधानाध्यापक निलंबित। तो यहाँ पर देखते हैं कि लाल डांग के टाट वाला में यहाँ पर जो है स्कूल में साल भर से यहाँ पर नहीं बांटा अतिरिक्त पोषण, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है अचूक निरीक्षण करने के बाद से यहाँ पर शिक्षक को यहाँ पर जो है निलंबित कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर जो है स्कूली बच्चों के पोषण आहार वितरण में जो है मिली अनियमितताएं। तो स्कूलों में जो है पोषण आहार जो अनियमितताएं वो मिली हैं, जो कि हल्द्वानी में भी देखने को मिला है। और वही बात करें यहाँ पर धामी ने जो है विधायकों से यहाँ पर मांगे 10-10 कामों के प्रस्ताव। तो धामी ने यहाँ पर जो है जितने भी विधायक हैं सबसे 10-10 काम जो है बताए हैं विकास की परियोजना को लेकर। कहा गया कि यहाँ पर जो है प्रस्ताव भेजने को कहा कि 10-10 जो है अपने विकास जो परियोजनाएं हैं उसको बताने की बात कही गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूल में जो है मिड डे मील में जो है नहीं मिल पा रहा है दूध। तो यहाँ पर स्कूल में जो है मिड डे मील में दूध नहीं मिल पा रहा है और अतिरिक्त पोषण न बांटने पर जो है प्रधानाध्यापक निलंबित भी कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर इंडिया गेट पहुंची पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली जो संयुक्त मोर्चा की जो पेंशन बहाली था उसको लेकर यहाँ पर न्याय यात्रा जो है कश्मीर से लेकर जम्मू और पठानकोट, चंडीगढ़, जालंधर से अलग अलग जगह पर और इंडिया गेट पहुँच चुकी है। अब वही बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में, तो यहाँ पर देखते हैं विभाग ने यहाँ पर नाकामी छिपाने के लिए यहाँ पर बनाई नियमावली शिक्षक। तो यहाँ पर देखते हैं कि बताया गया है कि शिक्षकों ने कहा कि विभाग ने यहाँ पर नाकामी छिपाने के लिए बनाई है नियमावली, ऐसा भी कहा गया है। प्रदेश के प्रधानाचार्य के पद पर जो यहाँ पर विभागीय सीधी भर्ती के लिए यहाँ बनाई गई नियमावली को लेकर जो है विभाग और यहाँ पर शिक्षक आमने सामने हैं। और शिक्षकों का कहना है कि विभाग में जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए यहाँ जो नियमावली बनाई गई है, ऐसा भी कहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि समय पर जो है पदोन्नति होती तो खाली पद न होते प्रधानाचार्य के जो है इतने पद। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर समय पर पदोन्नति होती तो खाली पद नहीं होते प्रधानाचार्य के, ऐसा भी यहाँ पर शिक्षकों ने कहा है यहाँ पे। और वही बात करें यहाँ पर 3 अधिकारियों के जिम्मे बागेश्वर का शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर देखते गरुड़ कपकोट में जो है तैनात खंड शिक्षा अधिकारी के पास भी यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज। तो यहाँ पर देखते खंड शिक्षा अधिकारी के पास भी अतिरिक्त चार्ज है। और जिले के स्कूल में यहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी आम है। तो यहाँ पर देखते हैं जिले में जो बागेश्वर जिले है, ये हर जिले के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। हर जगह शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रही है शिक्षा विभाग में। और यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा की जो यहाँ पर सेहत सुधारने के लिए जिम्मेदार जो यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का है वो यहाँ पर जो है टोटा झेल रहा है, ऐसा बताया गया है। और विभाग में जो यहाँ पर अधिकारियों के 6 पद रिक्त हैं, तो 6 पद वर्तमान में रिक्त हैं। और यहाँ पर 3 अधिकारी की सारे यहाँ पर शिक्षा विभाग का कामकाज चल रखा है, ऐसा बताया गया है। जिसमें यहाँ पर जो है अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे कई जो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी हैं। और वही बात करें यहाँ पर 100 बच्चों को यहाँ पर जो है 1 साल तक जो है मुफ्त कोचिंग देगी सेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़वाल राइफल इंडियन और यहाँ पर नोडो के बीच यहाँ पर हुआ अनुबंध। और कहा गया कि यहाँ पर जो है सेना और यहाँ पर सामान्य परिवार के 100 बच्चों को यहाँ पर नीट जेई की जो है 1 साल तक जो है मुफ्त यहाँ पर कोचिंग प्रदान की जाएगी, ऐसा बताया गया है। और यह कोचिंग जो है गढ़वाली इंडियन आर्मी जो सेंटर ऑफ यहाँ पर एक्सीलेंट में यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसमें दिया जाना है, और जो कि देहरादून और यहाँ पर वॉर मेमोरियल गर्ल्स और यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल में संचालित होगी, ऐसा भी कहा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी है। और श्रीनगर में जो है लड़कियों के लिए यहाँ पर खुलेगा सुपर 50। तो यहाँ पर
स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यहाँ पर प्रदेश सरकार राज्य में सुपर 30 और सुपर 50 योजना चला रही है और इस योजना की जो है मदद से 22 बच्चे जो है IIT और यहाँ पर 8 जो है NIT और यहाँ 42 बच्चे ND में जो है सफल भी हुए हैं। और उनका लक्ष्य है कि सुपर 30 के तहत जो यहाँ पर IAS और यहाँ पर कोचिंग के गरीब जो बच्चे हैं उनको दिलाने की बात कही है। और श्रीनगर में सिर्फ जो है लड़कियों के लिए यहाँ पर जो है सुपर 50 योजना खोली जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह का आप अपना यहाँ पर चयन हो सकता है गढ़वाली इंडियन आर्मी, जो कि IOS सेंटर ऑफ एक्सलेंट यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जो है आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और चयन जो बच्चे होंगे उनको 1 साल तक जो यहाँ पर हॉस्टल में रहने के साथ यहाँ पर अन्य सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो आपका 22 अक्टूबर है। तो 22 अक्टूबर से पहले आपको आवेदन करना है। 12वीं में जो है आपके पास 55% होना चाहिए, ठीक है, 12वीं में 55% होना चाहिए। साथ ही इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा होगी, आपका साक्षात्कार स्क्रीनिंग के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, स्क्रीनिंग, ये सब कुछ होगा आपका, तब जाके आपका चयन किया जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 22 अक्टूबर तक। और यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है 1 साल तक जो है फ्री कोचिंग करने का, जो कि यहाँ सेना आपको देगी। और वही बात करें प्रवक्ताओं के पदों पर जो है कमी चल रखी है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रवक्ता के 5 पद यहाँ पर रखते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अल्मोड़ा जनपद की बारे में बात है, ऐसी कई जनपदों में आपको देखने को मिल जाएगा। JJSC में यहाँ पर इंटर की छात्राओं को जो है पढ़ा रहे हैं LT के शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर के छात्राओं को LT शिक्षक अब पढ़ाने लग गए हैं। और कहा कि यहाँ जो है जिला मुख्यालय है स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में यहाँ पर विज्ञान समय जो है कई विषयों के जो है शिक्षकों के पद रिक्त चल रखे हैं। तो कई शिक्षकों के पद यहाँ पर चल रहे हैं। और स्कूल में जो है प्रवक्ताओं के 5 पद यहाँ पर रखते हैं। रसायन विज्ञान अंग्रेजी के यहाँ पर नहीं है स्थायी प्रवक्ता। तो यहाँ पर देखते हैं रसायन विज्ञान और अंग्रेजी की प्रवक्ता नहीं है। और यहाँ पर कहा गया कि LT के शिक्षक जो है इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ा रहे हैं। और रसायन विज्ञान अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उस पर भी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की यहाँ पर जिम्मेदारी है। और राय का जो बाई का यहाँ पर अल्मोड़ा में 528 छात्राएँ यहाँ पर पढ़ती हैं। और यहाँ पर संस्कृत अंग्रेजी विषय में यहाँ पर अतिथि प्रवक्ता तैनात हैं। लेकिन भूगोल, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन विषयों में अतिथि शिक्षक भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर गेस्ट शिक्षक भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा बताया गया है। और छात्रों के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर अभिभावक संघ और यहाँ पर स्कूल प्रबंधक समिति की ओर से यहाँ पर रसायन विज्ञान की अस्थायी शिक्षिका रखी है। तो यहाँ पर अस्थायी तौर पर रखी गई हैं। और स्कूल में जो है प्रवक्ता के पद 5 खाली हैं। और इसमें बताया खाली पदों पर सूची यहाँ पर BO को यहाँ पर माध्यम से जारी कर दिए गए हैं और इन पर हो सकती है तैनाती। और वही बात करें यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए PG में 50% अंकों के साथ BEd अनिवार्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानाचार्य पद पर आपको 50% अंक पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। और बताया गया कि विभागीय सीधी भर्ती के लिए आप जो है नई सेवा नियमावली में की गई है व्यवस्था। तो नई सेवा नियमावली में ये व्यवस्था करी गई है, जिसमें आपका 50% यहाँ पर स्नातकोत्तर में होना अति आवश्यक है। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जो है कहा कि 100% पद भरने के लिए शिक्षा विभाग के जो यहाँ पर मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि 100% पद भरने के लिए शिक्षक ही बताएं क्या करें। तो यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड में, रिक्त पदों की संख्या। और ऐसे में यहाँ पर जो है कैसे पद भरने को लेकर जो है मंत्री ने सुझाव मांगे हैं। कहा गया कि यहाँ पर जो है प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पिछले 22 साल से यहाँ पर रिक्त चल रखे हैं। और वहीं यहाँ पर 100% जो है प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति कर दी जाए तो भी यहाँ पर जो प्रधानाचार्य के पद नहीं भर पाएंगे, ऐसा भी कहा है। ऐसे में शिक्षक ही बताएं कि 100% पद कैसे भरें और क्या करें, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है। और शिक्षा मंत्री ने ये भी बात कही कि वह जिस दिन जो है मंत्री बने उसी दिन से जो है शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 100% पदों को भरना चाहते हैं, ऐसा भी कहा है। और साथ ही ये भी कहा है इन्होंने सामने कि लेक्चरर के आप जो है पदों जो कि आपके लगभग जो है 2200 के में बताया जा रहा है, इसमें 2800 लिखा गया है। शिक्षकों की पदों यहाँ पर पदोन्नति होनी है। तो लेक्चरर्स में इतने पदों की पदोन्नति होनी है LT से। इसके अलावा जो है लेक्चरर से प्रधानाचार्य के पद पर भी पदोन्नति होनी है। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि कुछ शिक्षक जो है इसके विरोध में कोर्ट भी चले गए हैं, जिससे पदोन्नति लटकी हुई, ऐसा भी बताया गया है। और प्रधानाध्यापक के लगभग जो है 932 और प्रधानाचार्य के यहाँ पर 1400 पद हैं, ऐसा भी कहा गया है। और शिक्षकों के सुझाव के बाद जो है विभागीय सीधी भर्ती की नियमावली बनाई गई। और यहाँ पर ये भी कहा सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 100% पद भरें जाए, ऐसा भी कहा गया है। और वही बात यहाँ पर उच्च शिक्षा में जो है 16 अक्टूबर को लागू होगी नई शिक्षा नीति। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर को उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होनी है उच्च शिक्षा विभाग में। इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय
जो शिक्षा मंत्री हैं वो इनकी शुरुआत करेंगे। और उत्तराखंड में जो है उच्च शिक्षा विभाग में जो NEP लागू है उसको लेकर जो है पूरी तैयारी कर दिए जा चुके हैं। और इसमें यहाँ पर जो है अब 16 तारीख को ये आपके होना है। और वहीं बात करें उपनगर कर्मचारियों को यहाँ पर वेतन में मिले भत्ते का लाभ, तो ये मांग चल रखी है। और CM बोले उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे योग्यता वाले ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गरीब माँ बाप के बेटे बेटियों के पास यदि आगे बढ़ने का कोई रास्ता है तो वो सिर्फ जो है शिक्षा और क्षमता और योग्यता है, और उसके कोई और यहाँ पर उपाय नहीं बताया गया है। और सीधी भर्तियाँ पारदर्शिता और यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर होंगे। और ये भी कहा गया है और युवाओं को जो है अपनी प्रतिभा दिखाने का जो है भरपूर जो अवसर मिलेगा। CM धामी ने ऐसा कहा गया है। सबको जो है यहाँ पर नौकरी में जो है समान मिलेगा, अब धांधलियाँ नहीं होंगी, ऐसा भी कहा गया है। और इस UPSC को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जो CM ने कहा कि अब भर्ती परीक्षा में जो है कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसा कहा, हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि यहाँ पर जो UPSC को या UPSC हो या UPSC हो, सभी को यहाँ पर निष्पक्ष और यहाँ पर जो है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी। ऐसा यहाँ पे कहा है, कोई भी भर्ती में गड़बड़ी अब देखने को नहीं मिलेगी, CM ने बयान जारी किया है। और वहीं यहाँ पे PG में जो है 50% जो है अंकों के साथ ही B.Ed अनिवार्य। तो यहाँ पर देख सकते PG 50% अंकों के साथ ही अब आपको B.Ed अनिवार्य होगा, ऐसा भी कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य के खाली पद भरने को लेकर जो है शासन ने जो है सेवा नियमावली जारी कर दी है। इस सेवा नियमावली में बताया गया है कि जो यहाँ पर 50% स्नातक में होंगे, स्नातकों में होंगे, B.Ed क्या होगा, उसी को यहाँ पर जो है इस भर्ती में जो शामिल करने की बात कही है। और वहीं केदारनाथ रोपवे को मिली मंजूरी। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में मिली हरी झंडी। अब केदारनाथ में यहाँ पर जो है रोपवे बनने वाला है और 8 घंटे की पैदल दूरी जो है 30 मिनट में पूरी हो सकती है अब। और वहीं प्रधानाचार्य के पद पर जो है 50% अनिवार्य करने की बात कही है। और सीधी भर्ती में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रभावित हो रखी है, ऐसा भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर UPSC की पहले करते थे UPSC की तारीफ, और अब यहाँ पर UPSC भंग करने की बात कही है। तो ये बात चल रही है आपकी पूर्व जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, पहले UPSC की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर UPSC भंग करने की बात कही है। प्रदेश में सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो UPSC को भंग करने पर भी आप विचार करें, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना बयान जारी करा है। और एक समय था जिसमें यहाँ पर UPSC की काफ़ी तारीफें करते थे। और वहीं बात करें यहाँ पर युवाओं का विश्वास बहाल करना चुनौती। तो यहाँ पर नई अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, और इसमें अधीन सेवा चयन आयोग की जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया, उनके कार्यभार संभाल लिया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है युवाओं के प्रति यहाँ पर जो है विश्वास बहाल पर जो है जोर देते हुए युवाओं से यहाँ पर संवाद करने की बात कही है। तो युवाओं से संवाद करने की बात कही है, और यहाँ पर युवाओं का जो विश्वास खोया हुआ है भर्ती पर, वो हम जो है लौटाएंगे, ऐसा आप इनका कहना है। और उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती की जो है नियुक्ति लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है। तो TT बेस पर आपकी 2018-19 की भर्ती का है। इसमें यहाँ पर 6 कैंडिडेट का नाम आप लोग देखते हैं कि फाइनल चयन हो चुका है, और ये चयन जो है इन स्कूलों में इनकी तैनाती हो चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इन सबको बधाई जिनका भी यहाँ पर नाम आया हुआ है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर जो आपकी लेखपाल पटवारी की भर्ती है, वो आज यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और 551 पदों की वैकेंसी है जिसमें यहाँ पर आपकी आनी है। और वहीं अगली भर्ती जो आपके यहाँ पर है 894 पोस्ट आनी है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होंगी, जो यहाँ पर इसके लिए 22 जनवरी को प्रस्तावित तिथि भी जारी कर रखी है। 21 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और यहाँ पर आरक्षण में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि महिला आरक्षण 30% को हटा दिया गया है। और इसमें यहाँ पर बताया गया कि आयोग के द्वारा कि बोर्ड बैठक में यहाँ पर जो है पदों के आरक्षण चार्ट को लेकर जो है होगा फैसला। तो ये फैसला भी हो सकता है, चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं पदों की संख्या।